अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे थे स्केलर्स को, हमने अलग अलग डिस्कस किया था कि प्रेशर टाइम, वॉल्यूम टाइम और फ्लो टाइम कर्व में जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से आती है। आज हम तीनों को एक साथ मर्ज करके देखते हैं ताकि बात ज़रा ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ आए। तो नंबर वन है प्रेशर टाइम कर्व। प्रेशर टाइम कर्व जब बनता है, एक तरफ पे हम लेते हैं प्रेशर और दूसरी तरफ हम लेते हैं टाइम। ये हमारा ज़ीरो, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। प्रेशर टाइम कर्व पे जब पेशेंट इंस्पायर करता है तो ज़ीरो से थोड़ा सा उठ के जो है, जैसे अगर आप यहाँ वैल्यूज़ ले रहे हैं, सपोज़ ये 2 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, 20, तो थोड़ा सा बेस लाइन से उठ के ग्राफ बनना शुरू होता है। फिर इंस्पायरेशन आती है और फिर यहाँ से फॉल डाउन होके एक्सपायरेशन आ जाती है। और एक्सपायरेशन भी जो है वो पूरी बेस लाइन पे नहीं आती है। क्या रीज़न है इसका बेस लाइन पे ना आने का? कि प्रेशर टाइम कर्व पे जो है पीप हमारे पास यहाँ ग्राफ पे शो होती है। अब पीप कहाँ शो होती है? ये थोड़ा सा जो 0 से लेके 5 तक का पोर्शन है, यहाँ से जो ग्राफ उठ के बन रहा है, ये हमारी है पीप, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर। पीप क्या होती है? पीप दोनों लंग्स को इक्वल एक्सपेंड करती है, कोलैप्स होने से रोकती है। तो जब पेशेंट इंस्पायर करेगा ऑक्सीजन अंदर जाएगी और जब एक्सहेलेशन करेगा तो लंग्स के एल्वोलाइज जो हैं वो पूरी तो कोलैप्स नहीं हो जाएंगी, थोड़ी सी एयर उसमें रहेगी। तो जो एयर रहती है वो पीप है ताकि हमारी एल्वोलाइज कोलैप्स ना हो। तो ये जो फिगर आ रही है 0 से 5 तक, ये हमारी है पीप। ये बात समझ आ रही है आपको? जी। इसी तरह फ्लो टाइम के कर्व पे जो है जब इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन होती है, ये हो गया हमारा 0, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ पे हमने लिया फ्लो। फ्लो आपको इस तरह से भी कुछ जगहों पे लिखा हुआ मिल सकता है कि वी पे ऐसा डैश लगा हुआ हो, ये भी फ्लो की रिप्रेजेंटेशन है। फ्लो टाइम नीचे वाला पोर्शन हमारा टाइम का हो गया। अब फ्लो टाइम पे जब इंस्पायरेशन उठती है तो ऐसे सीधी सीधी उठती है, अपना इंस्पायरेशन मेंटेन करती है और फिर एकदम फॉल डाउन होती है और ये एक्सपायरेशन, इस तरह से एक्सपायरेशन एंड होती है। पेशेंट ने सांस लेना शुरू करा, सांस को मेंटेन करा, 1 सेकंड के लिए जो पॉज आता है उसमें ये लाइन ड्रॉ होगी और फिर यहाँ से एक्सपायरेशन शुरू होके अपनी बेस लाइन पे आके एंड हो जाएगी। ठीक है जी। तीसरा हमारे पास वॉल्यूम टाइम है। वॉल्यूम टाइम में बिल्कुल सिंपल होता है, ये वॉल्यूम हो गया, यहाँ पे टाइम हो गया, ये 0 है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। यहाँ पे इंस्पायरेशन जो है वो स्टार्ट होगी, यहाँ पे पिप आ जाएगा, पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर 1 सेकंड के लिए होल्ड होगी और फिर उसके बाद जो है एक्सपायरेशन अपनी एंड हो जाएगी। अब वॉल्यूम टाइम और प्रेशर टाइम दोनों ग्राफ आपको दिखने में लग तो एक जैसे रहे, मगर दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है कि यहाँ पर आपके पास थोड़ी सी पीप की वैल्यू शो हो रही है, ठीक है, और या वॉल्यूम टाइम में डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पीप शो नहीं हो रही है। तो दोनों में ये फ़र्क होता है। अगर आप प्रेशर मोड पे होंगे तो थोड़ा सा ग्राफ आपको उठ के मिलेगा और अगर आप वॉल्यूम पे होंगे तो आपको 0 से ही स्टार्ट मिलेगा। ठीक है जी। अब इसी प्रेशर टाइम कर्व को अगर मैं फ्लो टाइम के साथ आपको दिखाऊं, इसकी इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, तो देखिए यहाँ पे इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये पोर्शन हमारा जो है ये इंस्पायरेशन का है और ये वाला पोर्शन हमारा एक्सपायरेशन का है। ठीक है, जो हमारा आई ई रेशो होता है, आई ई। अब प्रेशर टाइम के साथ मैं फ्लो टाइम को आपको कंबाइन करके बताता हूँ कि किस तरह से जो है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन एक साथ होती हैं। देखिए पेशेंट ने यहाँ से इंस्पायर करना शुरू करा, यहाँ पे हमने ले लिया फ्लो,
यहाँ नीचे हमने ले लिया टाइम। पेशेंट ने यहाँ से इंस्पायर करना शुरू करा तो यहाँ से इसकी इंस्पायरेशन स्टार्ट होती है। ये इंस्पायर करेगा, अपनी इंस्पायरेशन को मेंटेन करेगा। जैसे यहाँ पे इंस्पायर करा, मेंटेन करा, तो यहाँ पे इंस्पायरेशन करी, मेंटेन करा। जिस तरह से यहाँ पर इंस्पायर करा और यहाँ पे रुका, तो ये एक पीक आएगा। ये पीक फ्लो हो गया हमारा। ये प्रेशर टाइम कर्व है, तो प्रेशर टाइम पे हम यहाँ पे इसको पिप कहते हैं, पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर। ये फ्लो टाइम कर्व है, यहाँ पे पीक फ्लो होगा। और फिर यहाँ से जो 1 सेकेंड का यहाँ पर होल्ड आता है और उसके बाद एक्सपायरेशन होती है, तो यहाँ पर एकदम होल्ड आएगा। और होल्ड आने के बाद जब पेशेंट एक्सपायर करेगा तो इस तरह से एक्सपायरेशन एंड हो जाएगी। अब अगर आप इन चीज़ों को देखें, यहाँ पे इंस्पायरेशन स्टार्ट हुई थी, ये इंस्पायरेशन बिल्कुल इसके इक्वल है। जी जी। प्रेशर टाइम में यहाँ से इंस्पायरेशन स्टार्ट हुई, फ्लो टाइम में बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे ग्राफ होते हैं ये वेंटिलेटर पे। यहाँ पर सेंटर में जो हमने लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पर इसने पीक फ्लो मेंटेन करा और फिर यहाँ एक्सपायरेशन आ रही है और यहाँ पेशेंट ने अपनी एक्सपायरेशन जो है एंड कर दी जी। तो वेंटिलेटर पे जब आप देखेंगे तो आपको ये दोनों ग्राफ जो है ऊपर नीचे इसी तरह से मिलेंगे। तो जैसे यहाँ से इंस्पायरेशन हो रही होगी और एक्सपायरेशन होगी, उसी के साथ साथ फ्लो टाइम पे भी ये पूरा फेज जो है ये इंस्पायरेशन का आएगा और उसके बाद सेकंड का होल्ड आएगा और उसके बाद ये